हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम क्या था, पेपर पैटर्न कैसा था, उस सब के बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी, जिसमें आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया था, पूरा पेपर पैटर्न भी बताया गया था। लेकिन थोड़ा सा अपडेट हुआ है हमारे सिलेबस में कोरोना के कारण से, जिसमें सूचना ये आई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से कि आपके सिलेबस में 30% की कटौती कर दी गई है। कोरोना के चलते शिक्षण कार्य बहुत बाधित रहा है, आपका अध्ययन सुचारू रूप से नहीं चल पाया है, जिसके कारण से थोड़ी गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ है और 30% का सिलेबस आपके लिए कम हो गया है। बाकी जो हमारा पेपर पैटर्न था वो तो सारा सेम ही रहने वाला है। जिस तरह की हमारी मार्किंग स्कीम थी, जिस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले थे, जैसे ए पार्ट था, ए पार्ट में हमारे अपठित बोध है, फिर उसके बाद में रचनात्मक है, फिर उसके बाद में हमारे व्यवहारिक व्याकरण है, फिर उसके बाद हमारा आरोप की जो पुस्तक है और वितान की पुस्तक के प्रश्नोत्तर, वो पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम तो लगभग सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन कुछ पाठ हैं जिनमें कटौती कर दी गई है और उसके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मैं वही कौन कौन से चैप्टर की हमारी कटौती हुई है वही सारा कंटेंट लेकर के आपके सामने हूँ, ये बताने के लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें छोड़ देने हैं, अब हमें इस 12th की परीक्षा के लिए तैयारी उनके लिए नहीं करनी है। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ एसआर क्लासेस में, जिसमें आपको इसी तरह के बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अध्ययन बहुत अच्छा होगा, सब प्रकार के कंटेंट्स, सब प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर डिटेल मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नो डाउट कमेंट करें। यदि कोई भी आपको डाउट रह जाता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखें बच्चों, हमारा जो सिलेबस है, ध्यान दें बच्चों, ये परीक्षा 2022 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है, संक्षिप्तीकृत माने जो कटौती करके हमें जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है या हमें जो पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है, वो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है। विषय है हमारा हिंदी है ही, और उसका विषय कोड आपको पता है 01 का है। इसके बाद ये देखें आप विषय वस्तु। जब हमने पेपर पैटर्न देखा था, जब हमने हमारे मार्किंग स्कीम देखी थी, उसमें देखा था कि हमारा अपठित बोध जो था वो हमारे लिए 12 अंक का निर्धारित था, और ये अभी भी हमारे लिए वही 12 अंक का ही है, जिसमें हमारे पास अपठित पद्यांश रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, और जिसमें एक एक अंकों के 6 प्रश्न रहने वाले हैं। अब 2 अपठित पद्यांश और उसमें से कोई एक पद्यांश करना है आपको। इसी प्रकार अपठित गद्यांश 2 रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना होगा। और यहाँ ये आपके 12 अंकों का पहले भी वही बताया गया था और अब भी आपका इतना ही है। इसके बाद है रचनात्मक लेखन। जो हमारे रचनात्मक लेखन है, जैसे हम निबंध है, पत्र लेखन है और फीचर लेखन है और आलेख है, ये सभी प्रकार के जो भी हमारे रचनात्मक है वो हमारे रचनात्मक लेखन है 9 अंकों के। फिर हमारी अभिव्यक्ति वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये आपके रचनात्मक लेखन में आपका निबंध लेखन और पत्र लेखन, केवल 2 ही कंटेंट रहने हैं। और इसके बाद ये है अभिव्यक्ति व पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, ये हमारी संवाद सेतु है, उस पुस्तक से संबंधित है। फीचर लेखन क्या है, आलेख क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे 7 अंकों की है। व्यावहारिक व्याकरण जो हमारे अलंकार है, भाषा, व्याकरण, लिपि, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी जो चीजें थी वो हमारे 8 अंकों की बताई हुई थी और वो हमारे 8 ही अंकों की है। और इसके बाद आरोह भाग 2 हमारी जो पुस्तक है वो हमारे 32 अंकों की है और 32 अंकों की ही रहने वाली है। और इसी प्रकार से वितान जो है, वितान का यहाँ पर रह गया है, वितान जो है वो हमारी 10 अंकों की थी और वो 10 अंकों की ही होने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हमारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बारे में देखें। हमारा पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन पहला चैप्टर हमारे सिलेबस में है। अब पहले मैं आपको वो बता देती हूँ जो हमारे सिलेबस में है, वो चैप्टर की संख्या और उन चैप्टर्स के नाम। पहला चैप्टर हमारा हरिवंश राय बच्चन का, दूसरा है आलोक, ये है पद्य भाग से। आरोह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, एक है हमारा गद्य भाग और एक है हमारा पद्य भाग। तो गद्य भाग
पहले हम देख रहे हैं पद्य भाग। पद्य भाग में देखें, पद्य भाग में हमारा हरिवंश राय बच्चन, पहला पाठ है हमारा हरिवंश राय बच्चन, दूसरा रहेगा हमारा आलोक धनवा, फिर तीसरा चैप्टर है हमारा कुंवर नारायण, और चौथा चैप्टर है हमारा रघुवीर सहाय, पांचवा है हमारा गजानन माधव मुक्ति बोध, और छठा है हमारा शमशेर सिंह बहादुर, और उसके बाद सातवां और आठवां। ध्यान दें बच्चों, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, पद्य भाग से हमारे जो चैप्टर जो छूट रहे हैं वो हमारे रहेंगे 7, 8 और 10। ये 3 जो चैप्टर हैं ये हमारे सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो ये 7, 8 और 10 चैप्टर कौन कौन से, यहाँ देखिए आप 7वां चैप्टर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है वो चैप्टर आपका काट दिया गया है। 8वां चैप्टर जो आपका तुलसीदास कवितावली का है वो चैप्टर भी आपका काट दिया गया है, और इसके बाद 10वां चैप्टर जो उमा शंकर जोशी का है वो भी काट दिया गया है। तो हमारे ये पद्य भाग के चैप्टर कौन कौन से रह गए, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह और फिराक गोरखपुरी। ये इतने 7 चैप्टर जो है वो हमारे पद्य भाग में रह गए। हमारे पद्य भाग में कुल चैप्टर के बच्चों 10, जिसमें से 3 चैप्टर हमारे काट दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास और उमा शंकर जोशी। पीछे बच गए हमारे 7 चैप्टर। इसके बाद देखिए गद्य भाग में हमारा चैप्टर 11वां है महादेवी वर्मा, और 12वां है हमारा जैनेन्द्र कुमार, 13वां है हमारा धर्मवीर भारती, और 14वां है हमारा फणेश्वर नाथ रेणु, और 16वां। इसके बाद 15वां चैप्टर जो हमारा विष्णु खरे का जो चैप्टर था ये हमारे सिलेबस से काट दिया गया। चार्ली चैपलिन का चैप्टर था जो विष्णु खरे का था, उस चैप्टर को काट दिया गया है। और इसके बाद 16वां चैप्टर के बाद है हमारे पास 17वां चैप्टर। 16वां चैप्टर रजिया सज्जाद जहीर, और 17वां चैप्टर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर 18वां चैप्टर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था तो ये चैप्टर काट दिया गया। तो हमारे गद्य भाग से 2 चैप्टर्स की कटौती हो गई है। फिर से देखें, गद्य भाग में हमारे पास 11वां चैप्टर महादेवी वर्मा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणेश्वर नाथ रेणु, रजिया सज्जाद जहीर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 6 चैप्टर जो हैं हमारे सिलेबस में गद्य भाग से। 7 चैप्टर हैं हमारे पद्य भाग से और 6 चैप्टर हमारे गद्य भाग से। ये है हमारी आरोह पुस्तक की पूरी व्याख्या, या कहें कि पूरा सिलेबस। जो हमारे 10 चैप्टर जो थे हमारे पद्य भाग में, उसमें से हमारे 3 चैप्टर काट दिए गए, पाठ संख्या 7, 8 और 10। बाकी 1 से 10 तक, 1 से 9 तक की जितनी भी है 7, 8 को छोड़ के वो हमारे सिलेबस में। इसी प्रकार से गद्य भाग में 11, 12, 13, 14 और 16 और 17 ये 6 चैप्टर हमारे सिलेबस में है, जबकि 15 और 18वां जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से काट दिया गया है। और इसके बाद हमारे वितान में से आप देखें बच्चों, वितान भाग 2, इसमें पहला चैप्टर जो है हमारा सिल्वर वेडिंग, ये सिल्वर वेडिंग का चैप्टर है। और इसके बाद जूझ, ये 2 चैप्टर हमारे इस वितान में 4 चैप्टर है बच्चों, जिसमें पहला है सिल्वर वेडिंग, जूझ दूसरा है। और इसके बाद ये 2 तो चैप्टर हमारे सिलेबस में है, जूझ और सिल्वर वेडिंग। और इसके बाद अतीत में दबे पांव, और तीसरा चैप्टर अतीत में दबे पांव, और चौथा चैप्टर हमारा डायरी के पन्ने। ये दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस से काट दिए गए हैं। समझे बच्चों? एक बार फिर से बता देती हूँ, आरोह पद्य भाग से 3 चैप्टर काट दिए गए, पाठ संख्या 7, 8 और 10। 7 का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 8 तुलसीदास और 10 उमा शंकर जोशी। ये 3 चैप्टर जो हमारे सिलेबस से पद्य भाग से कट गए, और 2 चैप्टर जो है हमारे विष्णु खरे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे गद्य भाग से कट गए हैं। और वितान के भी 2 चैप्टर, तीसरा और चौथा, अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने। ये जितने भी चैप्टर्स बताए गए हैं ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। और व्याकरण में जो भी हमारे पास जो हमने पैटर्न में लिखा था, जो सिलेबस में मैंने आपको पहले बताया था, उस सिलेबस में वो सारी व्याकरण वो सम्मिलित है, उसमें से कोई भी टॉपिक को काटा नहीं गया है। तो ध्यान दें बच्चों, ये 30% का जो सिलेबस है, ये जो पाठ आपको बताए गए हैं ये सभी पाठ आपको अब नहीं करने हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 7 चैप्टर आपके पद्य भाग के, 6 चैप्टर आपके गद्य भाग के और 2 चैप्टर, तो आपके पास चैप्टर्स हो जाते हैं लगभग 15। और इन 15 चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से उनकी कैसे व्याख्या करनी है, किस तरह से उनके प्रश्नोत्तर करने। इन प्रश्नों का आपका प्रारूप जो है
जो बताया गया है उस सिलेबस में, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो वो जरूर देख लें। उसमें पूरी आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होगा, उसका किस तरह से पैटर्न होगा। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। अपठित बोध में हमारे पास 2 पद्यांश रहेंगे, जिसमें से एक पद्यांश के एक एक करके आपको एक अंकों के 6 प्रश्न रहेंगे, और इसी प्रकार से 2 पद्यांश दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको एक अंकों के 6 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। इसी प्रकार से हमारा ये जो रचनात्मक निबंध रचनात्मक लेखन का जो हमारा पोर्शन है, बी पार्ट जो होने वाला है, उसमें हमारे पास निबंध और पत्र लेखन जो है वो आपका उसमें होने वाला है। और इसके बाद तीसरा भाग जो है, देखिए दूसरे ही भाग में हमारे व्यावहारिक व्याकरण में हमारे आने वाला है, ये देखें आप, व्यावहारिक व्याकरण, ये आपका रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति पाठ्य पुस्तक, ये और इसके साथ ही ये व्यावहारिक व्याकरण, ये सभी हमारे बी पार्ट में आने वाले। सी पार्ट में हमारे आने वाला आरोह भाग जो है, पार्ट 2 भाग 2 जो है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आने वाले हैं, और इसके बाद वृत्तांत से संबंधित हमारे प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। वो पूरा स्कीम वाइज मैंने आपको दे रखा है। वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरा मार्किंग स्कीम, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके पास एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन भी आएंगे, अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप भी आएंगे, शॉर्ट टाइप यानी लघुत्तरात्मक भी आएंगे, और ऐसे टाइप भी आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से भागों की कटौती की गई है, कौन कौन से पाठों की कटौती की गई है। आप नोट कर लें, और इन पाठों को छोड़ करके हम अपना अध्ययन कार्य भी इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो पाठ कट गए हैं उन पर वो अपना समय बर्बाद न करें, और वैलिडिटी से हमारे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उन्हीं पर पूरा फोकस करें, उन्हीं पर ध्यान दें, उन्हीं के लिए मेहनत करें, ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, हमारे चैप्टर्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।